तेरे गालों की चांदनी देखे तो होवे हर दिल। कोई खेल नहीं प्यार कोई जो करने की हाथों में। साल था 1999 का और ये वो समय था जब सनी देओल की एक्शन फिल्मों की डिमांड बहुत ज्यादा थी। उस समय हर कहीं पर लोग सनी देओल की एक्शन फिल्मों के बिल्कुल दीवाने हो रहे थे और यही एक रीजन था कि उस समय लगभग 3 से 4 सालों के लिए सनी देओल बॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर बन गए थे। उनकी पिछली फिल्में जीत, घातक, जिद्दी और बॉर्डर ब्लॉकबस्टर रही थीं और उस समय हर प्रोड्यूसर सनी देओल के साथ में फिल्म बनाना चाहता था और उन्हें मुहमांगी फीस दी जा रही थी। यहाँ तक कि उस समय कई प्रोड्यूसर तो सनी देओल को केवल इसलिए भी पैसे देने के लिए तैयार हो जाते थे कि वो फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस ही कर दें, जिससे कि उनकी फिल्म के साथ में सनी देओल का नाम जुड़ पाए और ये फिल्म लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाए। उसी समय सनी देओल को साल 1999 में आने वाली फिल्म प्यार कोई खेल नहीं के लिए भी अप्रोच किया गया, जिसके मेकर्स उस समय सनी देओल को मुहमांगी फीस देने के लिए तैयार थे और सनी देओल ने इसी वजह से इसमें काम किया था। हालांकि फिल्म प्यार कोई खेल नहीं की कहानी उस समय सनी देओल की बैक टू बैक आ रही एक्शन फिल्मों से अलग थी और मोटी फीस के चलते सनी देओल ने भी इसमें काम करने के लिए हाँ बोल दिया था और फिल्म का प्रमोशन सनी देओल के नाम से ही किया जा रहा था। हालांकि फिल्म का म्यूजिक एल्बम भी सुपर डुपर हिट था और इसके लगभग सारे ही गाने लोगों के बीच में काफी पॉपुलर भी हो चुके थे। लेकिन उस समय मोटी फीस के लालच में इस फिल्म को साइन करने का खामियाजा आगे चलकर कैसे सनी देओल को भुगतना पड़ा, इसके अलावा कैसे फिल्म के एक गाने के बीच में महिमा चौधरी के साथ में एक खतरनाक हादसा हो गया था, जिसकी वजह से उस समय महिमा चौधरी के चेहरे पर बहुत सारे दाग आ गए थे। लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर आए हुए दाग के बावजूद भी उन्होंने इस पूरे गाने को कंप्लीट किया और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये फिल्म और इसके गाने कई बार देखे होंगे, लेकिन शायद आप भी इसको पहचान नहीं पाए होंगे कि इस सीन में महिमा चौधरी के चेहरे पर बहुत सारे दाग आ गए थे। तो फिल्म का वो कौन सा सीन था एग्जैक्ट आपको बताऊंगा और इसको दिखाऊंगा भी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्यार कोई खेल नहीं के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें जानते हैं। मुझे एग्जैक्ट याद है कि उन दिनों 1999 में मैं उस समय अपने मामा के यहाँ झांसी में था और वहाँ पर अमर उजाला नाम का न्यूज़पेपर आता था, जो न्यूज़पेपर वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही पॉपुलर है। उस न्यूज़पेपर में झांसी की 10-12 टॉकीजों के नाम लिखे होते थे और कौन सी टॉकीज में उस समय कौन सी फिल्म चल रही है और अलग अलग टॉकीज में इलाइट, खिलौना, डमरू, नटराज, इनमें कितने कितने बजे से फिल्म का शो है इसके बारे में लिखा होता था। तो उस समय झांसी की खिलौना टॉकीज में फिल्म प्यार कोई खेल नहीं लगी थी और मैंने ये फिल्म देखी थी और मेरे लिए ये बहुत ही यादगार फिल्म रही, जहां फिल्म के गाने तो मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद आए थे। इसको रिलीज किया गया था 30 जुलाई 1999 को। इसमें हमें नजर आए थे सनी देओल, महिमा चौधरी, अपूर्व अग्निहोत्री, कुलभूषण खरबंडा, मोहनीश बहल, आसिफ शेख और दलीप ताहिल। इसके अलावा रीमा लागू, आलोक नाथ, दीना पाठक, अली असगर और नवनीत निशान जैसे कई एक्टर्स भी इसमें नजर आए थे। फिल्म की कहानी लिखी थी सुभाष सहगल ने और उन्हीं ने इसको डायरेक्ट किया था और ये उनके करियर की पहली फिल्म थी, जिन्होंने 80s में सलमा, एक चादर मैली सी और तेरी मेहरबानियां जैसी कई पॉपुलर फिल्मों को एडिट किया है। इसके अलावा उस समय दूरदर्शन पर आने वाले रामायण सीरियल को भी उन्होंने ही एडिट किया है। हालांकि उस समय प्यार कोई खेल नहीं बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर पाई थी और इसका नतीजा ये हुआ कि सुभाष सहगल ने इसके बाद में केवल एक और फिल्म डायरेक्ट की, साल 2015 में आई फिल्म यारा सीले सीले बस। और अपने पूरे फिल्मी करियर में सुभाष सहगल ने केवल इन दोनों ही फिल्मों के अलावा किसी भी फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है सिब्ते हसन रिजवी ने और इसमें बेहतरीन म्यूजिक एल्बम कंपोज किया है जतिन और ललित की जोड़ी ने। जहां उस समय प्यार कोई खेल नहीं का म्यूजिक एल्बम बिल्कुल सुपर डुपर हिट रहा था और इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 10 गाने रखे गए थे। इसकी ऑडियो कैसेट्स को यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया लेबल के बैनर तले रिलीज किया गया था और फिल्म के पॉपुलर गाने थे याद पिया की आने लगी, तेरे गालों की चांदनी देखे तो होवे हर दिल बेईमान, अपनी तो लाइफ में कुछ हमारे हैं, लड़के न लड़की, नजर मिलते ही, प्यार कोई खेल नहीं और चांद सा लालामा। जिनमें से उस समय इसके 3 गाने तो बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हुए थे, जैसे याद पिया की आने लगी, तेरे गालों की चांदनी देखे तो और इसका टाइटल सॉन्ग प्यार कोई खेल नहीं, जो उस समय हर कहीं पर सुने जा रहे थे। उस समय अक्सर टीवी पर प्रोमो के तौर पर इन गानों की झलकियां सुनाई जाती थीं और रेडियो पर भी ये गाने बहुत ज्यादा सुनाई दे रहे थे। गानों में आवाजें थीं आशा भोंसले, अलका याग्निक, उदित नारायण, अभिजीत भट्टाचार्य, विनोद राठौड़, कुमार सानू और फाल्गुनी पाठक की।
एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 8.5 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 6 करोड़ 80 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 13 करोड़ 2 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और ये इस साल आई एक फ्लॉप फिल्म रही थी जिसको लगभग 215 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 51,000 लोग आए थे और 1999 में ये पैसे कमाने के मामले में काफी पीछे 29वें नंबर पर थी। 1999 की अगर टॉप 5 फिल्मों के ऊपर एक नज़र डालें तो ये फिल्में थीं हम साथ साथ हैं, बीबी नंबर 1, हम दिल दे चुके सनम, ताल और सरफरोश। फिल्म प्यार कोई खेल नहीं को IMDb पर 3.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली पिछले कई सालों से एडिटर सुभाष सहगल बॉलीवुड की कई पॉपुलर फिल्मों को एडिट करते आ रहे थे और फिल्मों को एडिट करते करते उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये ख्याल था कि एक अच्छी कहानी उन्हें मिले और वो इसको डायरेक्ट करें। और लगभग साल 1997-98 के आसपास उनके दिमाग में इस कहानी का ये बेसिक आइडिया आया और उन्होंने ये पूरी कहानी तैयार की। स्टोरी लाइन बस इतनी थी जहां पर दो भाइयों को एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन ये दोनों भाई भी एक दूसरे से बिल्कुल दिलो जान से प्यार करते हैं और एक दूसरे के प्यार के लिए अपने प्यार को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कहानी में एक मोड़ ऐसा भी आता है जब इस लड़की को एक भाई से शादी करने के बाद में उसके खत्म हो जाने के बाद में दूसरे से भी शादी करनी पड़ती है। लेकिन बाद में जब वो वापस आ जाता है तो लड़की अब किसके साथ में रहेगी। वैसे आपने अगर गौर किया हो तो इस बेसिक कहानी के ऊपर ही इसके पहले ऋषि कपूर, दिव्या भारती और शाहरुख खान की फिल्म दीवाना भी बन चुकी थी जो ब्लॉकबस्टर रही थी। लेकिन इसमें शाहरुख खान और ऋषि कपूर भाई भाई नहीं होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिल्म की पूरी थीम, इसकी कहानी, यहाँ तक कि एंडिंग भी बिल्कुल एक जैसी ही रखी गई है, जहाँ पर कहानी की डिमांड के हिसाब से किसी एक का मरना बिल्कुल तय हो जाता है। उस समय साल 1998 में बड़े जोर शोर से फिल्म को नाम के नाम से अनाउंस किया गया था, जिनको लेकर उस समय कई फिल्मी पत्रिकाओं में आर्टिकल्स छप रहे थे कि सनी देओल को इस फिल्म में बिल्कुल रिकॉर्ड फीस पे साइन किया गया है और सनी देओल ने इस फिल्म के लिए इतनी फीस चार्ज की है जितना अमाउंट नॉर्मली उस समय बाकी एक्टर्स को नहीं दिया जाता था। सनी देओल के साथ में इसमें उस समय अपूर्व अग्निहोत्री को उनके छोटे भाई के तौर पर साइन किया गया, जिनके करियर की ये दूसरी फिल्म थी। इसके पहले वो शबाज घई की फिल्म परदेश में शाहरुख खान के साथ में नजर आए थे और अपूर्व अग्निहोत्री के साथ में इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर महिमा चौधरी को भी साइन किया गया, जिन्होंने अभी साल 1997 में आई शबाज घई की फिल्म परदेश से ही अपना डेब्यू किया था। और फिल्म प्यार कोई खेल नहीं में अपूर्व अग्निहोत्री और महिमा चौधरी एक बार फिर से पर्दे पर एक साथ नजर आ रहे थे। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो फिल्म परदेश में अपूर्व अग्निहोत्री का कैरेक्टर थोड़ी नेगेटिव था, लेकिन इसमें पूरा पॉजिटिव रोल था। हालांकि आगे चलकर फिल्म का टाइटल नाम से बदलकर इसकी थीम को ध्यान में रखते हुए प्यार कोई खेल नहीं कर दिया गया था। उस समय इसके म्यूजिक एल्बम में एक गाना फाल्गुनी पाठक का याद पिया की आने लगी भी रखा गया था, जो गाना उस समय बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हुआ था। लेकिन उस समय फाल्गुनी पाठक ने इस गाने को साल 1998 में ही रिकॉर्ड किया था, जिस सिंगल गाने को भी लोगों ने उस समय बहुत ज्यादा पसंद किया था और इसके वीडियो में रिया सेन और ऋचा पलोड भी नजर आई थीं। ये गाना भी फाल्गुनी पाठक ने उस समय यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया के लेवल पर ही रिकॉर्ड किया था और उस समय इस गाने की पॉपुलैरिटी को देखते हुए आगे चलकर इस गाने को फिल्म प्यार कोई खेल नहीं में भी दोबारा से रखा गया था, जहां इस गाने को महिमा चौधरी और सनी देओल के ऊपर फिल्माया गया था। और आज भी आप याद पिया की आने लगी गाने के दोनों ही वर्जन सुन सकते हैं, एक महिमा चौधरी और सनी देओल वाला और दूसरा फाल्गुनी पाठक का ओरिजिनल गाना। इन दोनों ही गानों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी गाने के एक सीन में अगर आपने महिमा चौधरी को नोटिस किया हो तो वो जाल वाला एक मास्क लगाए हुए नजर आती हैं और उस समय इस गाने में महिमा चौधरी के द्वारा लगाए गए इस मास्क को ज्यादातर लोगों ने ये समझा कि शायद ये कोई नई स्टाइल है, लेकिन आपको रियल में बताएं तो ये कोई नई स्टाइल नहीं थी। उस समय हुआ ये था कि इस गाने को महिमा चौधरी के साथ में लगभग आधा शूट कर लिया गया था, लेकिन उसी समय बेंगलोर के पास में महिमा चौधरी की एक कार दुर्घटना हो गई, जिस कार दुर्घटना में महिमा चौधरी को वैसे तो कई गंभीर चोटें आईं, लेकिन उनके चेहरे पर भी काफी चोट के निशान आ गए। अब प्रॉब्लम ये थी कि आधा गाना शूट हो चुका था और अपने चेहरे पर चोट के निशान के साथ में महिमा चौधरी इसको अब आगे शूट नहीं कर सकती थीं। इस गाने के लिए सेट लगा हुआ था और प्रोड्यूसर्स का पर डे के हिसाब से पैसा भी लग रहा था और महिमा चौधरी चाहती थीं कि वो इस गाने के लिए कैसे भी करके शूट करें, लेकिन उनकी कंडीशन ही ऐसी नहीं थी। हालांकि पहले तो मेकअप के द्वारा उनके चेहरे पर इन चोट के निशानों को छुपाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं छुप रहे थे। इस वजह से बाद में ये आइडिया आया कि उनके चेहरे पर जाल वाला ये अलग से मास्क रखा जाएगा, जिससे उनके चोट के निशान नहीं नजर आएंगे
और लोगों को इस गाने में ये लगेगा कि शायद ये कोई नई स्टाइल है, और बाद में उनका ये आइडिया काम भी कर गया। जहां आज तक भी हजारों बार इस गाने को और फिल्म को देखने के बाद भी लोग इसको पहचान नहीं पाए होंगे कि ये मास्क आखिर क्यों लगाया गया था। प्यार कोई खेल नहीं में हमें सनी देओल की छोटी बहन बनी हुई नेहा पेंडसे भी नजर आई थीं, जिन्होंने इसमें चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था और इसके पहले वो दाग द फायर में भी नजर आ चुकी थीं। आगे चलकर नेहा पेंडसे हमें दीवाने, छुपा रुस्तम और देवदास जैसी कई फिल्मों में भी नजर आई हैं। लेकिन आपने अगर गौर किया हो तो ये वही नेहा पेंडसे हैं जो आगे चलकर भाभी जी घर पे है में हमें भाभी जी बनी हुई नजर आई थीं, जो कि विभूति नारायण मिश्रा की वाइफ बनी होती हैं। अब यहाँ पर एक और मजेदार बात यह है कि फिल्म में प्यार कोई खेल नहीं में जहाँ नेहा पेंडसे बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थीं, तो वहीं भाभी जी घर पर हैं में उनके पति बने हुए विभूति नारायण मिश्रा यानी कि आसिफ शेख भी इसमें नजर आए थे। और प्यार कोई खेल नहीं में अगर आप देखेंगे तो नेहा पेंडसे बिल्कुल बच्ची नजर आती हैं और आसिफ शेख बिल्कुल वैसे ही नजर आते हैं। और आगे चलकर इन दोनों ने भाभी जी घर पे है में हस्बैंड वाइफ का रोल निभाया था। हालांकि पहले इसमें अपूर्व अग्निहोत्री की जगह पर शरद कपूर को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन उस समय वो और बाकी फिल्में कर रहे थे, इस वजह से इसमें काम नहीं कर पाए थे और बाद में अपूर्व अग्निहोत्री को इसमें साइन किया गया था। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई जहां मुंबई, हैदराबाद में, ऊटी में, मुंबई की फिल्म सिटी में, फिल्मिस्तान में कई सीन शूट किए गए। इसके अलावा फिल्म के गाने ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माए गए। एक्चुअली यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने लगभग 1997 और 98 के आसपास इंडियन फिल्मों की शूटिंग के ऊपर बहुत कम चार्ज लगाया था। इसी वजह से यहाँ पर इस समय बहुत सारी फिल्में शूट होने लगी थीं। जहां ऑस्ट्रेलिया में शूट होने वाली पहली फिल्म थी अजय देवगन और अमिताभ बच्चन की फिल्म मेजर साहब। इसके बाद में सोल्जर, प्यार कोई खेल नहीं, दिल चाहता है और ऐसी तमाम फिल्में फिर ऑस्ट्रेलिया में शूट होने लगी थीं। फिल्म प्यार कोई खेल नहीं तो उस समय बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि साल 1999 में ही सनी देओल ने सेम इसी कहानी वाली दूसरी फिल्म में भी काम किया। ये फिल्म थी दिल लगी, जिसमें सनी देओल के छोटे भाई बने हुए बॉबी देओल नजर आए थे और उर्मिला मातोंडकर नजर आई थीं, जिसमें भी हमें बिल्कुल प्यार कोई खेल नहीं जैसी कहानी ही देखने के लिए मिली थी, जहां पर दोनों भाइयों को एक लड़की से प्यार हो जाता है। उस समय फिल्म दिल लगी को सनी देओल ने ही डायरेक्ट किया था और ये बतौर डायरेक्टर उनके करियर की पहली फिल्म थी, जो फिल्म प्यार कोई खेल नहीं के लगभग 4 महीने बाद ही 1999 में ही रिलीज हुई थी। और इन दोनों ही फिल्मों की थीम बिल्कुल एक जैसी ही थी, जिसमें भी सनी देओल बड़े भाई बने हुए थे। बस उस समय फिल्म दिल लगी के क्लाइमैक्स में ये चेंज कर दिया गया था, जहां पर इन दोनों ही भाइयों में से कोई भी मरता नहीं है। और शायद यही एक रीजन रहा कि फिल्म दिल लगी भी उस साल की बहुत बड़ी हिट नहीं हो पाई थी। हालांकि उस समय सनी देओल को ये पता था कि इन दोनों ही फिल्मों की थीम बिल्कुल एक जैसी ही है, लेकिन फिर भी प्यार कोई खेल नहीं में उन्हें काफी ज्यादा फीस दी गई थी। इसी वजह से वो इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि इसी साल आई बिल्कुल सेम थीम वाली फिल्म दिल लगी उनकी उतनी नहीं चल पाई। खैर ये अलग बात है कि कुछ लोगों को सनी देओल और बॉबी देओल की ऑन स्क्रीन भाइयों की ये केमिस्ट्री काफी पसंद आई थी और फिल्म दिल लगी के गाने भी काफी पॉपुलर हुए थे। हालांकि इसमें नजर आने वाले अपूर्व अग्निहोत्री का फिल्मों में करियर उतना अच्छा नहीं चल पाया और आगे चलकर वो कई टीवी सीरियल्स में काम करने लगे थे। महिमा चौधरी की भी अगर बात करें तो इनिशियल कुछ अच्छी फिल्मों के बाद में उनके खाते में भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छी फिल्में नहीं आईं और उनका फिल्मी करियर भी बॉलीवुड में कुछ खास लंबा नहीं रह पाया। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म प्यार कोई खेल नहीं से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने तो ये फिल्म जब थिएटर में देखी थी तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी और गाने भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए थे। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और अगर आप में से भी किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।